लोगों को मुर्गा बनाकर हजामा करने वाले की सोशल मीडिया पर दुहाई। ये कौन साहब हैं और हजामा के लिए मरीज को मुर्गा क्यों बनाते हैं? 5 किलोमीटर पैदल चलने के बराबर है। इस तरह चलने से जो नालायक बच्चे होते थे, घंटों से सबक नहीं याद हो रहा था, हमारे टीचर कहते थे इसको मुर्गा बनाया जाए। मकसद क्या होता था कि ब्लड फ्लो आपके दिमाग तक आता और आपका ब्रेन एक्टिव हो जाता था। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। क्या ये अंदाज है, कभी देखा नहीं सुना नहीं इसके बारे में, कान पकड़ाकर इलाज करवाने वाला? असल में फैज़ान भाई, इसका मकसद ये है कि जो आपकी बॉडी में जो ब्लड की फ्लो रुका हुआ है, जो ब्लड की सर्कुलेशन आपके दिमाग तक नहीं जा रही, आंखों तक नहीं जा रही, उसमें बेहतरी आती है। जैसे जब इस तरह कोई मुर्गा बनता है तो उसमें क्या होता है, आपकी जो टांगों से ब्लड होता हुआ आपकी सर्कुलेट करता हुआ कमर तक, कमर से गर्दन, शोल्डर और सर तक आता है। इससे क्या होता है कि जो आपका ब्लड सर्कुलेट नहीं हो रहा बॉडी में, ब्लड की सर्कुलेशन बेहतर हो जाती है। उसके जब आपके ये टांगों से आपके कमर तक जब ब्लड आता है, उसमें जो आपके L4 और L5 के मुतल्लिक़ जैसे कोई मिसाइल हैं, शैटिका का मसला है, कमर दर्द है, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा बेहतरी आती है। और उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो आप थोड़ा खड़े हों पर इनमें जो शोल्डर के जो मसाइल हैं, सर में दर्द है, आंखों के मसाइल हैं, बेख्वाबी का मंजर रहता है, तो उसमें हाँ जी, ये बेसिकली मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये क्या मकसद है कि कान क्यों रेड हो गए। जब आपका ब्लड फ्लो इस तरह सर तक आता है तो आपका जब ये कान रेड हो जाते हैं, इसका मतलब है कि आपका ब्रेन एक्टिव हो जाता है। ब्रेन एक्टिव होने से आंखों के मसाइल, बेख्वाबी, सर में दर्द, माइग्रेन और इस तरह के मसाइल में काफ़ी ज़्यादा बेहतरी आती है। बेसिकली ये एक 2 से 3 मिनट की एक्सरसाइज है। अच्छा, मुझे बताइएगा, ये कान पकड़ा के आपकी वीडियोस वायरल है सोशल मीडिया पे कि इनको चला भी रहे हैं, उनके क्या फ़वाइद हैं? थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूँ, सादा एक्सरसाइज का तरीका बताना चाहता हूँ। आपने थोड़ा सा कान पकड़ लें सब, जो शख्स कान पकड़े जी, सारे कान पकड़े। जो शख्स इस तरह कान पकड़ के समझ ले, थोड़ा सा चल ले 2 मिनट, ठीक है, इस तरह चल ले, और वो समझ ले कि इस तरह इतना वर्कआउट हो जाता है। आप 5 किलोमीटर पैदल चलने के बराबर है इस तरह चलने से। बॉडी सर्कुलेशन इसमें मुकम्मल सर्कुलेशन करती है, आपके मुकम्मल ऑर्गन इसमें वर्किंग कर रहे हैं और मुकम्मल आपके टांगों से लेके सर तक मुकम्मल ऑर्गन आपके जो है इसमें काम कर रहे हैं। अच्छा, ये ख़वातीन के लिए भी है या ये सिर्फ मर्द ही इसको कर सकते हैं, और किस उम्र के लोग जो है ना इसको अपना सकते हैं? फैज़ान भी इसमें ऐसा है कि अगर तो कोई ख़वातीन है तो वो बिल्कुल अपने घरों में कर सकती हैं। ये अंदाज जो है ये कहीं से आपने इंस्पायर हो के लिया है या कहीं से देखा है आपने? बिल्कुल ऐसी है। मुख्तलिफ ममालिक में काफ़ी इस तरह से एक्सरसाइज करवाई जा रही है। बेसिकली एक छोटी सी एक्सरसाइज है 2 से 3 मिनट की, जिसमें क्या होता है कि हम पेशेंट को थोड़ी देर के लिए मुर्गा बना के उसको थोड़ा सा चला के या खड़ा कर लेते हैं। उससे क्या होता है, ब्लड फ्लो बेहतर हो जाता है। जो आप पूछना चाह रहे हैं कि आपने कहाँ से मुतासिर हो गए, अगर आप यूट्यूब या गूगल के ऊपर हैशटैग लगा के मुर्गा एक्सरसाइज देखेंगे तो उसको आपको काफ़ी लोगों की ये स्कूल में एक सज़ा के तौर पर और टीचर्स देते हैं अपने स्टूडेंट्स को, तो क्या ये समझ से बाहर है? ये वो फैज़ान भाई ऐसे कि जो टीचर सज़ा देते थे, हमारे आपने भी देखा होगा कि जब हमारी क्लास में जो नालायक बच्चे होते थे, जिनको सबक नहीं याद हो रहा था और घंटों से सबक नहीं याद हो रहा था, हमारे टीचर कहते थे इसको मुर्गा बनाया जाए, और जैसे वो 5 मिनट के लिए मुर्गा बनते थे तो वो 5 मिनट के बाद वो सबक भी याद हो जाता था। मकसद क्या होता था कि वो ब्लड फ्लो आपके दिमाग तक आता और आपका ब्रेन एक्टिव हो जाता था, उससे वो काफ़ी ज़्यादा बेहतरी आ जाती है। मुझे बताएं कि कोई डिग्री कौन सी है आपके पास जिससे रिलेट करके आप ये चीज़ें सारी मैनेज कर रहे हैं शहर लाहौर के अंदर? बिल्कुल, हमारा जो सा ना इस्लामिक हिजामा सेंटर जो सा बेसिकली आपको बताया जो हिजामा की डिग्री है 4 साल डिग्री है नेशनल काउंसिल ऑफ तिब से, वहाँ से नेशनल काउंसिल ऑफ तिब से 4 साल की डिग्री होती है। उसके बाद आप पंजाब हेल्थ कमीशन से रजिस्ट्रेशन करवाते हैं और मुकम्मल हमारा रजिस्टर्ड क्लिनिक है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुद 4 साल डिग्री की हुई है, सर्टिफाइड क्लिनिक है हमारा, और तकरीबन 8 से 10 साल से हम क्लिनिक को रन कर रहे हैं। इसके क्या साइड इफ़ेक्ट हैं हिजामा करवाने के बाद? हिजामा करवाने से बेहतरी आती है। बेसिकली नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो तुम इलाज करवाते हो उसमें से सबसे बेहतरीन इलाज करवाना हिजामा करवाना है। और एक हदीस में आता है, एक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब मैं मेराज के मौके पे आसमानों पे गया तो वहाँ पर आसमानों पे एक आसमान के ऊपर एक फरिश्तों की गिरोह से जमात से मुलाकात हुई, जिन्होंने कहा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप खुद भी हिजामा लगवाएं और अपनी उम्मत से भी तलकीन करें हिजामा करवाने। ये इलाज जो है ये गरीब या अमीर करवा सकता है या क्या, इस कॉस्टली कितना है ये? हाँ बिल्कुल, आप ये आपने बड़ी अच्छी बात पूछी है। जो ये एक्सरसाइज हम करवा रहे हैं ना, ये कोई इसकी चार्जेस नहीं है। ये सिर्फ एक एक्सरसाइज है जो अवेयरनेस के लिए हम कर रहे हैं कि लोग अपने घरों में भी कर सकते हैं। अगर हिजामा करवाने कोई आता है तो उससे पहले भी 2 से 3 मिनट की एक्सरसाइज कर ले। बेसिकली जो हम हिजामा करते हैं उसकी चार्जेस हैं, जो किट्स वगैरह आती है वो सब आपको पता है चाइना से इंस्ट्रूमेंट वगैरह परचेज़ किए जाते हैं, तो उसकी वो चार्जेस हैं हमारे। अच्छा, मुझे बताएं कि कितने लोग एक महीने में या एक 24 घंटों में आपके पास आते हैं और मुतमईन होके जाते हैं आपसे, क्योंकि ये एक्सरसाइज बहुत मुश्किल है? फैज़ान भाई असल में जब से ये सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हुई है तो मुझे तो
कई यानी कि दूसरे शहरों से भी लोगों के फ़ोन आए जिन्होंने कहा कि हमने ये एक्सरसाइज किया तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कंधों में जो थकावट वगैरह थी, वर्कआउट नहीं था ना। अब जैसे आप हैं तो आपका ज़्यादातर काम है कि लोगों के इंटरव्यूज़ वगैरह करना, वर्कआउट का टाइम नहीं आपको मिलता मेरे ख्याल से। इसी तरह मुख्तलिफ जो लोग हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो लोग ऑफिस में काम कर रहे हैं और जिन लोगों ने कोई ऐसी एक्सरसाइज नहीं कर रहे, वॉक नहीं कर रहे, कोई जिम नहीं ज्वाइन की, ये उन लोगों के लिए एक्सरसाइज है जिनके पास टाइम नहीं है। वो डेली 2 से 3 मिनट एक्सरसाइज करने समझ लेके उनका काफ़ी ज़्यादा वर्कआउट हो जाता है। मुझे बताएं कि कितने मरीज़ आपके पास आके आपको फीडबैक अच्छा देते हैं, क्योंकि ये एक्सरसाइज जो है ना कोशिश लोग करते हैं कि ये ना करवानी पड़े और उसके अलावा हिजामा हो सके। जी जी बिल्कुल ऐसे ही है। या ये ज़रूरी है कान पकड़ना? नहीं, ये कोई इतनी ज़रूरी नहीं है। जैसे आपने पहले बात की कि अगर कोई बंदा नमाज़ पढ़े तो उसमें सजदा ज़्यादा लंबा कर ले तो वो भी ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। ये भी अगर कोई बंदा समझ ले कि नमाज़ों में भी गलत है, ज़्यादातर लोगों के आप देखेंगे, और एक्सरसाइज में भी गलत है, और अगर 2 से 3 मिनट काट ली जाए तो मेरे ख्याल से कोई ऐसी मामला नहीं है। कौन कौन सी ऐसी बीमारियां हैं जिनसे ये अगर रेगुलर बेसिस पे करवाया जाए और उनसे बचा जा सकता है? हिजामा बेसिकली तो आपको बताया कि आपके ब्लड फ्लो को बेहतर करता है। इसमें क्या होता है कि जो आपका ब्लड फ्लो है वो बेहतर हो जाता है। मुख्तलिफ ऑर्गन है जिसके ऊपर हमने आपके पॉइंट्स लगा के तो उसमें से ही टॉक्सिक को निकाल के उस ऑर्गन को एक्टिव कर देते हैं। आपको किडनीज के मसाइल हैं, किसी को इंटेस्टाइन के मसाइल हैं, पाइल्स का इशू है, माइग्रेन का मसला है, कंधों में खिंचाव है, टांगों में दर्द है। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे केसेज हैं, अगर आप यूट्यूब के ऊपर देखेंगे तो हमारे पास कई ऐसे पेशेंट हैं जिनका फीडबैक भी है, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा क्योर हुआ है इस मामले में। अच्छा, मुझे बताएं कोई सी एक ऐसी चीज़ जो आपको लगता है कि दूसरे हिजामा सेंटर से मैं मुख्तलिफ अंदाज में कर रहा हूँ और पेशेंट मेरे पास आएँ। सर बेसिकली मसला ये होता है कि हमारी कोशिश होती है कि पेशेंट को जो पॉइंट्स लगाए जाएँ उनकी सेहत के मुताबिक लगाए जाएँ, ना कि बहुत ज़्यादा पॉइंट्स लगा दिए जाएँ कि पैसे बनाने के लिए, ठीक है। हमारी कोशिश क्या होती है कि पेशेंट को वो पॉइंट्स लगाए जाए जिससे उनको फ़ायदा हो। अब आपने मेरे से हिजामा लगवाया, मैंने सिर्फ कितने पॉइंट्स आपको लगाए हैं? 2 पॉइंट लगाए हैं। 2 पॉइंट लगाने का मकसद क्या है कि जब आपको फ़ायदा होगा तो आपने ऑलरेडी जाके 8-10 बंदों को बताएंगे कि मुझे ये फ़ायदा हुआ, आप जाके इस्लामिक हिजामा सेंटर से इलाज हुआ है। मैं आपको 15-20 पॉइंट लगा दूंगा और मैं समझूंगा कि मेरा इसमें से खर्चा निकल रहा है। बेशक अल्लाह ताला ने हमारा रोज़गार इसके ज़रिए जो सा जोड़ा हुआ है, लेकिन हमारा मकसद ये है कि पेशेंट क्योर हो। जब पेशेंट क्योर होगा तो वो सबसे बेहतर चीज़ है और वही आपका समझ लें कि रेगुलर पेशेंट होगा और वो दूसरों को भी बताएगा इस चीज़ का कि आप इन्हीं लोगों से जाके हिजामा करवाएं। अच्छा, सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा लोगों का मानना है कि ये एक हद तक अमेज़ चीज़ है या इंसानियत से बिलो द बेल्ट बात है कि लोगों को कान पकड़ा कर इलाज करवाएं। उन लोगों के लिए कोई मैसेज देना चाहें? सर मैं तो उन लोगों को यही मैसेज देना चाहूँगा, आप जब एक्सरसाइज देखें योगा की, अगर जो लोग एक्सरसाइज को नहीं समझते वो थोड़ा सा रिसर्च करें, यूट्यूब देखें। अगर आप नहीं पढ़ सकते कम से कम यूट्यूब के ऊपर देख लें, अब तो वीडियोस मौजूद हैं। आप योगा देखें या कोई ऐसी एक्सरसाइज देखें, वो आपके बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं।